Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो एवरीवन। 21 सेंचुरी का भारत, मेट्रो सिटी नोएडा और फिर एक डाउरी डेथ केस। सोचने वाली बात यह है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मॉडर्न एजुकेशन और 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हजारों साल पुरानी कुप्रथा, इतने सारे लॉज, इतने सारे रूल्स और इतने सारे रेगुलेशन होने के बाद भी कैसे प्रिवेलेंट है। वो प्रथा जो आज से हजारों साल पहले शुरू हुई, वो देश के 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी अभी तक कंटिन्यू है, जिसकी वजह से आज एक माँ को, एक बेटी को और एक बहन को अपनी जान जो है देनी पड़ी। और जान भी किस तरीके से देनी पड़ी? जिंदा जलना पड़ा, महज 36 लाख रुपए के लिए। आज का केस हृदय विदारक है, भयावह है, डरा देने वाला केस है। और आज का केस ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक समाज के तौर पर हम कहां पहुंचे हैं। देश को आजाद हुए 79 ईयर्स हो गए, हम चांद तक पहुंच गए, हम स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं। कल स्पेस डे के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पेस स्टेशन की बात की, लेकिन डाउरी जैसे एक कुप्रथा को लेकर आज तक हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाए। और आए दिन, हर दिन जो है देश में 18 लड़कियां, 18 औरतें डाउरी की वजह से मर जाती हैं। एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का ये डेटा है, 2023 का ये डेटा है कि हर साल 6500 लेडी की डेथ हो जाती है। 6500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एविल प्रैक्टिसेस ऑफ डाउरी। ये जो कुप्रथा है, इसकी वजह से 6500 महिलाएं हर साल मर जाती हैं, 18 महिलाएं हर दिन मरती हैं। आज इसके बारे में बात करेंगे, यूपीएससी के सिलेबस से इसको कनेक्ट करेंगे, इस इंसिडेंट को, इस केस स्टडी को हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 1 सोसाइटी में और गवर्नेंस में भी, ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, डाउरी। गवर्नेंस में इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या इशू है, और जीएस पेपर 1 दैट इज सोसाइटी में डाउरी एज अ सोशल इविल क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले केस को देख लेते, केस क्या है। तो ठीक है, ये एक लेडी है ना, ये एक लेडी है, ठीक है। और ये एक जो है, ये हैमान है, वो शैतान है, ये वो जल्लाद है जिसने इस मासूम सी महिला की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। इनका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 6 साल है, 6 इयर्स। इनकी शादी 2016 में हुई, और जब 2016 में जब शादी हुई उस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को जो है देश के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया डिमोनेटाइजेशन, उसी समय में इनकी शादी हुई थी। इनके फादर कहते हैं कि शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जो ये कर सकते थे उससे ज्यादा इन्होंने किया, यहां तक कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी तक दी। एक बाप जो है अपनी बेटी की शादी के वक्त हर वो कुछ करता है जिससे वो जो है अपनी बेटी का जो है वैवाहिक जीवन जो है खुशहाल बना सके, हर वो कोशिश करता है। लेकिन ये लालची इंसान, महात्मा गांधी कहते हैं यू कैन फुलफिल वंस नीड बट यू कैन नॉट फुलफिल एनी वंस ग्रीड। और महात्मा गांधी सच ही कहते हैं, इतना सब कुछ मिलने के बावजूद ये व्यक्ति, ये जल्लाद जो है, वो इसको डेली मारता था, पीटता था। इसका हैरेसमेंट, इसके साथ हैरेसमेंट के साथ साथ इसकी क्रूएलिटी जो है उसको झेलनी पड़ती थी इस लेडी को। महज 28 साल की उम्र में इसने जो है अपने एक बच्चे जो कि 6 साल जिसकी उम्र में है, उसके ऊपर से मां का साया उठ गया। महज 28 साल की उम्र में इसकी जान चली गई। और जान कैसे गई? तो इस जल्लाद की वजह से गई। अभी अभी खबर आई है कि इसके पैर में गोली मारी गई है। भारत में संविधान है, एक जुडिशियल सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए जुडिशियल के जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन दिल तो ये चाहता है कि ऐसे लोगों को जो है सीधा खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, जुडिशरी के जो नियम है उसको फॉलो करना है, ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए हमें। एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, एज एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी, एज ए टीचर ऑफ यूपीएससी, हमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, हमें रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो कुकर्म इस व्यक्ति ने किया है उसको समाज के तौर पर हम सभी शर्मिंदा हैं। आज हम डाउरी को भी देखेंगे। तो 6 वर्ष का बच्चा है, और 6 वर्ष का बच्चा अपने स्टेटमेंट में कहता है कि मेरी मां के ऊपर कुछ लिक्विड डाला गया, और लिक्विड डालने के बाद जो है लाइटर से जो है जला दिया गया। और जलाया किसने? तो इसने जलाया। ये 6 साल का बच्चा कह रहा है। बार बार इसने जो है अपने फादर को कहा कि हमारे साथ जो है दिक्कतें हो रही हैं, हमारे साथ क्रूएलिटी हो रही है, हैरेसमेंट हो रही है। फादर बार बार जाता है, पिता बार बार जाता है उसके घर, समझाता है, बुझाता है, दोनों को कोशिश करता है एक तरह से सेटलमेंट कराने का। लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। सोचने वाली बात है कि एज अ सोसाइटी हम कहां पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले एक मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर जो है, उसकी वजह से एक लेडी की सुसाइड कर लेती है, उसकी जान चली जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी। ये डाउरी है क्या? इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है।
है ना। निक्की नाम है इनका, लगभग 26 साल इनकी उम्र है ना। विपिन से इनकी शादी होती है, स्कॉर्पियो कार और गिफ्ट और बहुत सारी चीजें दी जाती है, लेकिन 36 लाख रुपए का और डिमांड कर रहा होता है ये, है ना। और उसके बाद से जब ये फुलफिल नहीं होता है इनका डिमांड, तो इसको टॉर्चर किया जाता है, हैरेसमेंट किया जाता है, और अल्टीमेटली आज जो है इनकी डेथ हो जाती है। 21 अगस्त को विपिन जो है एलिजिली असॉल्ट निक्की, पोर्स इन्फ्लेमेबल लिक्विड एंड सेट्स हर ऑन फायर। इसके लिए रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जो है अभी वायरल भी हैं, और वो वीडियो देखने के बाद जो है एक तरीके से मन सिहर सा जाता है कि कैसे कोई इतना मतलब निर्दयी हो सकता है कि जिंदा व्यक्ति को जो है ऐसे जला दे रहा है, और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को जो है जला रहा है। उस पत्नी के साथ जिसने जो है उसने 7 वचन निभाने, 7 जन्म निभाने का, 7 वचन निभाने का एक तरीके से प्रॉमिस किया था, उसको उसने जो है जिंदा जला दिया। ठीक है, ये तो न्यूज था हमारा, ठीक है, न्यूज के एंगल को हमने समझ लिया। ये भी एक आप देख सकते हो यहां भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन हम समझेंगे डाउरी के बारे में कि डाउरी है क्या। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है डाउरी का, इसको समझने वाली बात है। डाउरी है क्या? डाउरी की अगर बात करते हैं ना, तो वैदिक टाइम पीरियड में डाउरी जैसा कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज का जिस डाउरी को हम लोग देखते हैं वैसा कॉन्सेप्ट उस टाइम पीरियड में नहीं था। तो फिर क्या था? उस समय कॉन्सेप्ट था स्त्री धन का। स्त्री धन एक तरह से गिफ्ट का कॉन्सेप्ट था। गिफ्ट एक्चुअली होता क्या था, उस समय जो गर्ल्स थी उनके पास प्रॉपर्टी राइट नहीं था। प्रॉपर्टी राइट नहीं था, और चूंकि उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था, इसलिए क्या करते थे, जो पेरेंट्स होते थे उनके विवाह के टाइम में कुछ उनको गिफ्ट दिया करते थे, कुछ स्त्री धन दिया करते थे, और वो जो धन होता था वो सिर्फ उस लेडी का ही होता था, उस लेडी का ही होता था, उस गर्ल का ही होता था। मतलब इसमें उसके हस्बैंड का या फिर उसके इन लॉज का कोई अधिकार नहीं होता था, यानी कि उसके सास ससुर, उसके इन लॉज या फिर उसके हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, ये पूरी तरीके से उस गर्ल का जो है उस पर पूरी तरीके से राइट होता था। धीरे धीरे ये जो स्त्री धन का कॉन्सेप्ट है ये डाउरी में चेंज हो गया। ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड के बाद से ये चेंज हो गया, डाउरी में चेंज हो गया। यानी कि पहले ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि विवाह के बाद अगर लड़कियों को कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो वो सारे नीड्स को फुलफिल कर सके थ्रू दिस स्त्री धन। इस स्त्री धन का यूज करके वो अपने डिमांड को, अपने नेसेसिटीज को, अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल कर सके, वो ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे अपने इन लॉज पे या फिर अपने हस्बैंड पे। इसलिए पेरेंट्स जो है स्त्री धन दिया करते थे। लेकिन ये डॉरी का फॉर्म जब ले लिया तो यहां पे सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। ठीक है, आखिर कारण क्या है डॉरी का? लेट्स सी सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डाउरी। कॉजेज क्या क्या है? सबसे पहला कॉज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि समाज में पुरुष हो या फिर महिला हो, पुरुष हो या महिला है, दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये एक कल्चर बन चुका है हमारे समाज में, डाउरी कल्चर। और समाज में एक्सेप्टेंस कहने का मतलब यह है कि मेल ये कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे अच्छी से अच्छी क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। जितनी अच्छी ज्यादा जॉब, जितनी अच्छी जॉब उतनी ज्यादा सैलरी, और जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा डाउरी, उतना ज्यादा दहेज, उतना ज्यादा पैसा। और ये कौन सोच रहा है? ये वो लड़का भी सोच रहा है, वो मेल भी सोच रहा है, वो फीमेल भी सोच रही है। फीमेल मतलब क्या? उसकी मां सोच रही है, उसकी बहन सोच रही है। मतलब सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सोसाइटी को लगता ही नहीं है कि ये कोई गलत चीज है। जैसे कि मैं अपनी बहन को अगर दे रहा हूं दहेज, डाउरी दे रहा हूं, तो मैं ये सोचता हूं कि जब मैंने अपनी बहन को दिया तो मैं किसी और से शादी कर रहा हूं तो उससे भी मैं दहेज लूंगा। तो एक तरीके से ये क्या एक साइकिल बना हुआ है कि मैं अपनी बहन को दूंगा तो मैं अपनी बीवी के भी पेरेंट्स से दहेज लूंगा। तो ये जो एक्सेप्टेंस है समाज में, ये जो एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने, ये सबसे बड़ा कारण है डाउरी का। जिस दिन लोग इसको मानना बंद कर देंगे उसी दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन है ये कंज्यूमरिज्म का कल्चर। ये कंज्यूमरिज्म जो कल्चर आया है, उपभोक्तावाद, जहां पे लोगों के नीड ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे, पहले लोग क्या फैन से खुश हो जाते थे, अब कुछ समय बाद लोग कूलर से खुश होने लगे। अच्छा, अब एसी से खुश होने लगे। अच्छा, एसी भी मिल रहा है तो कितने टन का एसी मिल रहा है अब ये लोग देखते हैं। रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। अच्छा, रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर है या डबल डोर है? अच्छा, सिंगल डोर है तो कितने स्टार का है? 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। ये कंज्यूमरिज्म कल्चर जो है ये सबसे बड़ा रीजन है डाउरी का। आजकल शादियों में क्या होता है? शादियां आजकल लग्जरियस वेडिंग होती हैं, लग्जरियस वेडिंग होती हैं, और लग्जरियस वेडिंग में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। किस लिए? ये कंज्यूमरिज्म ही तो है। एक लड़का और एक लड़की की शादी है, 10 लोग लड़के की तरफ से, 10 लोग लड़की की तरफ से नहीं हो सकते, बल्कि हजारों लोगों को बुलाना है, और उसमें वेराइटी ऑफ, चाहे वो फूड आइटम्स हो या जो भी चीजें हो, वो खर्च करनी है। और इसके लिए जो लड़की साइड है, लड़की का जो फादर है, वो उसको 50 लाख रुपए लोन लेना पड़े, और 50 लाख लोन लेने के बाद समाज में अपनी इज्जत बनानी पड़ी है, वो 50 लाख रुपए लोन ले लेगा, वो दहेज दे देगा, वो विवाह में, शादी में जो 50 लाख खर्चा कर देगा। तो ये जो कंज्यूमरिज्म कल्चर है इसको खत्म करने की जरूरत है। हमें आदर्श मैरिज,
आदर्श मैरिज को प्रमोट करने की जरूरत है। आदर्श मैरिज, हमें हमें मास मैरिज को प्रमोट करने की जरूरत है, जहां पे एक ही साथ बहुत सारे लोगों की शादी हो जाए। देखो ध्यान रखो, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकता, इट इज ए सोसाइटल मैटर ना, सोसाइटल इश्यूज हैं। सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों को अपने एंड पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल परसिस्ट फॉर द लॉन्गर टाइम। और क्या कॉजेज हैं? कॉज ये है कि जस्ट वेट, ठीक है, और क्या कॉजेज हैं? थर्ड कॉज क्या है? थर्ड कॉज ये है कि डाउरी को पेरेंट्स एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। डाउरी इज सीम एज अ इन्वेस्टमेंट बाय द पेरेंट, मतलब जितना ज्यादा डाउरी होगा, जितना ज्यादा डाउरी होगा उतनी ही सेफ होगी हमारी बेटी, उतनी ही सिक्योर होगी हमारी बेटी। उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? डाउरी ज्यादा देते हैं, कि जितना ज्यादा हमारा दूल्हा खुश होगा, जितना ज्यादा हमारा ग्रूम खुश होगा, जितने ज्यादा ग्रूम के लड़की के इन लॉज खुश होंगे पैसे देख के, उतनी ज्यादा खुश होगी हमारी बेटी, उतना ज्यादा ख्याल रखा जाएगा हमारी बेटी का। ये कॉज है। पीपल सी डाउरी एज एन इन्वेस्टमेंट, कि अगर कम पैसे देंगे तो हमारी बेटी के साथ प्रताड़ना की जाएगी, उसके साथ क्रूएलिटी की जाएगी, उसका हैरेसमेंट होगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंसिडेंट हमारे होते हैं, इसमें कोई भी इसमें आई विटनेस नहीं होता। ये सबसे बड़ा रीजन है, आई विटनेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मारने पीटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं डाउरी के लिए, ये घर के चार दीवारी में होती है। घर के चार दीवारी में जो घटनाएं होती हैं, वो कोशिश की जाती है कि बाहर वो ना जाए। फैमिली जो है पूरी कोशिश करती है घर के अंदर कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, वो फैमिली की जो भी घटना है वो घर से बाहर ना जाए, ये कोशिश रहती है फैमिली की। तो चूंकि आई विटनेस नहीं होते, तो इसमें लड़की कुछ कर नहीं पाती। समझ में आ रही है बात? लड़की कुछ कर नहीं पाती, आई विटनेस रहता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर फैमिली जहां भी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज जहां भी हैं, चलो जहां पे ज्वाइंट फैमिली है वहां पे तो इंसिडेंट्स थोड़े कम है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में तो ये इंसिडेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर मान लो हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है, मार रहा है, डांट रहा है, तो उस समय उसको रोकने टोकने के लिए कोई घर में रहता नहीं है। और जब रोकने टोकने के लिए कोई घर में रहता नहीं है, तो डेटरेंस क्रिएट नहीं हो पाता, उसकी वजह से और जो है वहां पर वायलेंस हो जाता है। गांव में अक्सर ये चीजें कम देखने को मिलती है। हम लोग कहते हैं कि गांव में जो है डाउरी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन गांव में अक्सर एज कंपेयर टू अर्बन सिटीज कम देखने को मिलती हैं। वहां पे ज्वाइंट फैमिलीज में बहुत सारे एल्डर मेंबर्स जो होते हैं वो कभी कभी उसको रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहता है। तो आई विटनेस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है डिले इन जस्टिस। डिले इन जस्टिस, डिले इन जस्टिस का मतलब आई विटनेस है नहीं, तो प्रॉपर जो है एक तरीके से रिपोर्ट नहीं हो पाता। और आजकल चूंकि फॉल्स केसेस बहुत ज्यादा होने लगे हैं, है ना, बहुत सारे फॉल्स केसेस होने लगे हैं, इस एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगा है, बहुत सारे मिसयूज हो रहा है। तो जो जेन्युइन केस हैं, जो जेन्युइन केस हैं, जेन्युइन और जो फॉल्स केसेस हैं, इनके बीच में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट को जो है एक तरीके से डिस्टिंग्विश करने में काफी डिले हो जाता है। तो एक तरीके से न्याय नहीं मिल पाता समय पे। डिले इन जस्टिस, जेन्युइन केसेस को और फॉल्स केसेस में लोग कोर्ट और पुलिस वाले डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि फॉल्स केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पीपल आर मिसयूजिंग दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट। और क्या दिक्कत है इसमें? देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, विल डिस्कस वन बाय वन। और क्या दिक्कत है? एक तो इसमें आई विटनेस नहीं है, डिले इनजस्टिस है, सोसाइटल प्रेशर भी है। क्या है सोसाइटल प्रेशर? क्या है सोसाइटल प्रेशर? ये है कि हमारी ये जो गर्ल है, हमारी जो गर्ल है, ये है ना, जिसका मैरिज हो रखा है, शादी हो रखी है, इसका शादी अगर टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? तो लड़की को सजेस्ट किया जाता है कि तुम क्या करो ना, इसको बर्दाश्त करो, एक्सेप्ट दिस, कि ये आपका फेट है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये समझ लो कि ये तुम्हारे किस्मत में लिखा हुआ है। सोसाइटल प्रेशर हमेशा गर्ल की तरफ रहता है, बॉय की तरफ नहीं रहता। गर्ल की तरफ ये रहता है, लेडी की तरफ ये रहता है कि अगर तुम आवाज उठाओगी तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो एक तरीके से अनाथ हो जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? और यहीं से बर्दाश्त करते करते जो है आज एक थप्पड़ से जो चीजें शुरू होती है वो अंत में जो है एक वायलेंस का फॉर्म लेती है, और अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि निक्की जैसी लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो सोसाइटल प्रेशर, चाहे वो, मैं बोल रहा हूं दोनों साइड से, चाहे उसके ससुराल वाले हो या मायके वाले हो, दोनों यही समझाते हैं कि तुम एडजस्ट कर लो, तुम एडजस्ट कर लो, तुम्हारे एडजस्टमेंट से ही तुम्हारा परिवार चलेगा। तो ये जो सोसाइटी प्रेशर बना रही है वो किसके फेवर में बना रही है? वो हमेशा बॉय की तरफ फेवर बना रही है। दिस शोज द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी, दिस शोज द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द सोसाइटी। हमारा जो पितृसत्मक पैट्रियार्कल जो नेचर है, हमारा पितृसत्ता जो है समाज में, उसको शो कर रही है। मेल ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट द फीमेल, और ये यहां पे शो हो रहा है।
कि जहां पे एडजस्टमेंट की बात मेल को नहीं की जा रही है, फीमेल से कही जा रही है कि सोसाइटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसके ऊपर। एक तरीके से इसको स्टिग्मा दिखाया जा रहा है कि तुम भले मारपीट कर लो, तुम भले मार खा लो, लेकिन उसी के साथ रहो, तुम अलग मत रहो। कौन देखेगा तुमको, कौन देखेगा तुम्हारे बच्चों को? सोसाइटल प्रेशर है। तो हर कोई रेस्पॉन्सिबल है। देयर आर मेनी कॉजेज, है ना, बहुत अगर डिस्कस करते चले जाएंगे तो देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी कॉजेज फॉर दिस एविल प्रैक्टिस। ज्यादा सैलरी चाहिए, क्यों ज्यादा सैलरी चाहिए? अच्छी नौकरी चाहिए, क्यों अच्छी नौकरी चाहिए? ज्यादा डाउरी मिलेगा ना। ग्रुप डी के हैं 10 लाख, अच्छा ग्रुप बी के हैं 20 लाख, ग्रुप सी के हैं इतना, अच्छा ग्रुप ए के हैं 5 करोड़ रुपए। वी हैव टू थिंक दैट वेयर वी हैव कम, कहां आए हैं हम लोग। 79 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के। डाउरी जैसे चीजों के लिए भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हमें सोचने की जरूरत है हम कहां पहुंचे हैं, है ना। एनसीआरबी का डेटा देखो ना, एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि हर दिन 18 महिलाएं मौत के घाट उतार दी जाती हैं। 6500 महिलाएं लगभग हर साल जो है मौत के घाट उतार दी जाती हैं डाउरी के लिए। उसके बाद लॉज को भी देख लो ना। और क्या, हमारे जो लॉज हैं, लॉज जो हमारे लॉज बनाए उनका इंप्लीमेंटेशन कितना है, इंप्लीमेंटेशन कितना है, ये भी देखना है ना। इस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लॉज का इंप्लीमेंटेशन कितना है, किस तरीके से लॉज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ना। सोसाइटी एक्सेप्ट कर चुकी है। कानून के पास भी जाओ तो वो भी यही कहते हैं अच्छा चलो मियां बीवी के बीच में लड़ाई होते रहता है, हस्बैंड। अभी देखो ना वो गोली लगी उसके ऊपर, बिपिन को गोली मारी गई अभी, और गोली मारने के बाद उसका जब बयान लिया गया, अभी बहुत सारे रिपोर्टर उसके पास गए तो ये कह रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई रहता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लड़ाई हुई थी हमारी नॉर्मल। पुलिस वाले भी यही कह देंगे कि भाई तुम्हारे बीच आपस में नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हुआ है, तुम सेटल कर लो। अब देखो नोएडा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, नोएडा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है, लेकिन क्या सोशल डेवलपमेंट हुआ है? ये क्वेश्चन पूछता है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू सोशल डेवलपमेंट। ये शो करता है, ये डेटा और ये फिगर जितने भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, ये शो करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल टू सोशल डेवलपमेंट। फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें करना पड़ेगा? अच्छा ये तो कॉज की बात करें, अच्छा इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ये भी देखने वाली बात है ना। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेट्स सी द इफेक्ट। इफेक्ट क्या होगा इसका, डाउरी का इफेक्ट क्या पड़ता है एज अ इंडिविजुअल गर्ल पे, क्या इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे क्या पड़ता है। लेट्स सी इफेक्ट ऑफ डाउरी ऑन द सोसाइटी। इफेक्ट, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज डिक्लाइन करता है एक फीमेल का। सोशल स्टेटस और प्रेस्टीज डिक्लाइन करता है। जब किसी महिला को मारा जाता है ना, समाज में उसकी इज्जत, उसकी प्रेस्टीज, वो सब डिक्लाइन कर जाती है, सब खत्म हो जाती है। वो बाहर निकल नहीं पाती, वो चार दीवारी में ही रह जाती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डाउरी की वजह से जो ये वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मारा जाता है, पीटा जाता है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डाउरी। डिमांड हुआ, डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, डिमांड का तो कोई लिमिट ही नहीं है। पहले डिमांड होती थी एक मोटरसाइकिल मिल जाए, अच्छा ठीक है, सुजुकी की गाड़ी मिल जाए, बीएमडब्ल्यू मिल जाए, ऑडी मिल जाए। अरे डिमांड का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। और डिमांड जब फुलफिल नहीं होगा तो यही होगा, वायलेंस होगा, सोशल स्टेटस डिक्लाइन करेगा। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जब ऐसी कोई घटना होगी और लोग को सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वही होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड होगा, पिटिसाइड होगा। बचपन में जब बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है, गर्ल चाइल्ड का खास करके, उसी समय से बाप ये सोचने लगता है कि भाई इसका दहेज के लिए कितना पैसा मुझे इकट्ठा करना है। क्योंकि सोसाइटी का नेचर ऐसा बना हुआ है कि जन्म होने के साथ ही उसको सोचना पड़ता है कि मुझे कितना करोड़ रुपए, कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे। फीमेल इन्फेंटिसाइड इसके पीछे ही तो रीजन है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज डाउरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड के, जहां पे लड़की का जन्म लेना एक तरीके से मनुष्यत माना जाता है, नॉट वेलकम। गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट वेलकम विद होल हार्ट बाई द पीपल बिकॉज ऑफ द डाउरी। और साथ ही साथ डाउरी का ही वो रीजन है जहां पे हम लोग एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं गर्ल के लिए, कि भाई अगर पढ़ाने में ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो उसको दहेज के लिए कहां से पैसा देंगे, दहेज के लिए कहां से फिर पैसा आएगा। पढ़ाने में ही सारा पैसा लगा दिया जाएगा तो दहेज के लिए कहां से पैसा आएगा।
तो आजकल लग्जरी वेडिंग हो गया है। लग्जरी वेडिंग, जो सामान है आपका, सामान जो आप सामान एग्जाम में बोल रहा हूं, जो सामान आप शादी में दे रहे हो वो सम्मान की बात हो गई है। जितना ज्यादा सम्मान आपको तिलक में मिल जाएगा सो फनी, नहीं इट इज सो फनी, जितना सामान मिल जाएगा आपको आपके तिलक समारोह में, उतनी ज्यादा इज्जत गांव में अपने सगे संबंधियों के बीच में बन जाएगी आपकी। ऐसे वीडियोस खूब वायरल होते हैं, आप देखे होंगे अक्सर। 50 किलो सोना, 5 एकड़ जमीन, 4 गाड़ी, 5 करोड़ रुपए, जितने लोग, और कमेंट में जाके देख लो आप एक बार। इसको बहुत ग्लैमराइज किया जाता है। जितना ज्यादा पैसा चढ़ गया आपको तिलक में, जितनी बड़ी गाड़ी मिल गई, जितना सोना मिल गया, उतनी ज्यादा इज्जत बढ़ गई आपकी। तो सम्मान इज इक्वल टू सम्मान। अब मैरिज दो घरों के बीच में एक संबंध की बात नहीं है, दो परिवारों के बीच में एक मिलन की बात नहीं है, बल्कि मैरिज इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन। मैरिज अब ट्रांजैक्शन हो गया है, ये चेंज हो रहा है, इसका फॉर्म, नेचर चेंज हो रहा है। दिस ऑल थिंग्स विल बी, वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चीजें समझ नहीं है, लेकिन सामाजिक चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा। जो रियलिटीज हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज एज वेल। सिलेबस में किताबी चीजें तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो समाज की जो एक तरीके से सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको भी समझना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले इंपावरमेंट, वुमन का इंपावरमेंट। और इंपावरमेंट मतलब हर एक सेक्टर में, चाहे उनको जॉब दिलाने के मामले में हो, या फिर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देने का मामला हो, या फिर उनको प्रॉपर्टी राइट देने का मामला हो, हर तरीके से उनको हम लोग को क्या करना है? इंपावर करना है। इंपावरमेंट इज द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा इंपावरमेंट होगा उतना ज्यादा जो है हमारा क्या होगा? इंपावरमेंट इज द सॉल्यूशन। और भी मैं बताऊंगा आपको, और भी बहुत सारी चीजें। इंपावरमेंट के अलावा और क्या कर सकते हैं? हमारे जो भी लॉज हैं, इस रिगार्डिंग जो भी लॉज बने हैं, उनका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। और इन्फोर्समेंट भी कैसा? तो स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ताकि लोगों को मैसेज मिले कि अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो कानून हमें नहीं बख्शने वाला है, कानून हमें छोड़ने वाला नहीं है। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि कानून का डर नहीं होगा तो ऐसे लोग ये घटनाओं का अंजाम देते रहेंगे। साथ ही साथ और क्या चाहिए? कल्चरल रिफॉर्म चाहिए। कल्चरल रिफॉर्म का मतलब क्या है? कल्चरल रिफॉर्म का मतलब यह है कि जो सोसाइटी ने जो ये चीज को एक्सेप्ट किया है, सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा? अब इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी को अब रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये जो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द डाउरी। सोसाइटी को अब रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये हमको और आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम ना डाउरी लेंगे और ना डाउरी देंगे। इट डिफाइंस योर कैरेक्टर। अगर आप डाउरी ले रहे हो तो ये बताता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। तो टेक अ प्लेज। आज जो है खुद से ये शपथ लो, आज खुद से ये प्रॉमिस करो कि भाई ना डाउरी लेंगे ना देंगे। और इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे यूथ कैंपेन चलाना पड़े, हमें कैंपेन चलाना पड़े, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पे प्रमोशन करना पड़े कि भाई से नो टू डाउरी, सोशल मीडिया कैंपेन चलाना पड़े, है ना, ये सब चीजें हम करेंगे। अवेयरनेस फैलाना पड़े, सोशल अवेयरनेस फैलाना पड़े, ये सब चीजें हम करेंगे। और ये सबको करना है, नॉट एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, ये सोसाइटी एज अ होल की बात हो रही है। ये सब कोई जब करेगा, ये सोसाइटी में जो हमारी एविल है, ये जो हमारे समाज में जो कुप्रथा है, ये समाज में हमारा जो ये दानव बैठा हुआ है, दहेज नाम का जो दानव है, डाउरी नाम का ये जो जल्लाद बैठा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा कुछ ही समय में। लेकिन जब ये हर एक इंडिविजुअल जब ये डिसीजन लेगा, हर एक इंडिविजुअल जब ये खुद से प्रॉमिस करेगा कि ना लेंगे ना देंगे, तब जाकर ये संभव है ना। तो सोशल अवेयरनेस, आप जो है डिजिटल अवेयरनेस फैलाओ। डिजिटल अवेयरनेस देखो ना, आज एक वीडियो के माध्यम से ही हमें यह पता चला कि उस लड़की को जिंदा जला दिया गया। तो कोई भी लेडी है ना, गांव की लेडी खास करके, उतना जो है डिजिटल फ्रेंडली नहीं होती, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं आता। अवेयरनेस फैलाओ, हर तरीके से अवेयरनेस फैलाओ कि ऐसा कोई कुकर्मी, कोई अधर्मी समाज में है तो उसके कृत्यों को, उसके एक्शंस को जो है समाज के सामने रखा जाए, पब्लिकली रखा जाए, ताकि उसको हम लोग क्या करें? पब्लिक शेमिंग करें। पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की, पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए। समाज में अगर कोई पता चलता है कि इसने डाउरी ली है, तो आपको उसको बॉयकॉट करना है, उसकी शादी में नहीं जाना है। सिंपल सी बात है भाई, नहीं करेंगे बॉयकॉट, नहीं जाएंगे आपकी शादी में। आप दहेज लेके शादी कर रहे हो, आप किसी को जो है प्रताड़ित करके उससे पैसा लेके जो है विवाह को बहुत लग्जरियस, बहुत ही लेविश लग्जरी शादी कर रहे हो। जमीन बेचना पड़ता है,
घर गिरवी रखना पड़ता है, गहने बेचने पड़ते हैं एक शादी करने के लिए आज के समय में। बॉयकॉट करो ऐसे लोगों का, ये जरूरी है। एज एन इंडिविजुअल मैं ये कहता हूं बॉयकॉट करो, नहीं जाना ऐसे लोगों की शादी में। ये सारे बोल्ड डिसीजंस हैं। मैं आज काफी आहत हूं, ये मैं ऐसे नॉर्मली बोलता नहीं हूं। अगर आपने जितने भी क्लासेस मेरी देखी होंगी, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही अच्छे लहजे में और बहुत ही शांत तरीके से मैं बात भी करता हूं, बहुत शांत तरीके से मैं समझाता हूं सारी चीजों को। लेकिन जब वो वीडियो में देख रहा हूं ना, आंखों के सामने वो वीडियो चल रहा है, वो मासूम सा बच्चा जो 6 साल का है, उसका क्या बोलूं मैं, उसका चेहरा सामने आ रहा है। उसकी माँ, वो लड़की की माँ जो बोल रही है कि भाई जिस तरीके से मेरी बेटी को जलाएगा उस तरीके से उसको भी जला देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। भाई एक माँ का पीड़ा कौन समझेगा? हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, हम लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं करते उस पर्सन से, हम लोग को एसोसिएट करना पड़ेगा। आई एम अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आई एम आईपीएस ऑफिसर, आई एम एसपी, आई एम एसएचओ, आई हैव टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट लेडी। वो माँ से मुझे एसोसिएट करना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बेटी को पाल पोस कर उसने बड़ा किया, बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की, उसका एक बच्चा भी है 6 साल का, और उसको जो है इस तरीके से दर्दनाक मौत होगी, तो वहां पे किसी का भी, किसी भी भाई का, किसी भी पति का बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मेरा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल जिसके अंदर, मैं कहता हूं समाज में अगर 3 चीजें हैं, मैं वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं ना, 8 चीजें बताई हैं आपको, 3 चीजों की जरूरत है। एटीट्यूड में चेंज लाने की जरूरत है, एटीट्यूडनल चेंज चाहिए, एटीट्यूडनल चेंज। हमें मोरल वैल्यूज चाहिए, मोरल वैल्यूज। हमें एजुकेशन चाहिए। मैंने एजुकेशन को लास्ट में लिखा है, एजुकेशन को मैंने लास्ट में लिखा है, जानबूझ के लिखा है एजुकेशन को लास्ट में, बिकॉज इन माई ओपिनियन, मैं जो सोचता हूं, आपका हो सकता है आपका डिफर पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नो इशूज। मेरे को लगता है मोरल वैल्यूज एंड एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एजुकेशन। एजुकेशन ही हो, बहुत ज्ञानी हैं आप, और आप जाके जो है टेररिस्ट बन गए और कहीं जाके बॉम्ब फोड़ रहे हैं, आपके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक जज का वीडियो वायरल हुआ, जहां पे जो है वो अपने बहू को मार रहा था, अपने डॉटर इन लॉ को मार रहा था। जज था, हाई कोर्ट का जज था। भाई एजुकेशन की कमी थी क्या? सारे कानून जानता था। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। मैंने तीनों चीज को, ये 3 कॉम्बो है, अगर ये आपके अंदर है तभी जो है आप इन सब चीजों के खिलाफ लड़ सकते हो। यही सोल्यूशन है। एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा, मोरल वैल्यूज डेवलप करने पड़ेंगे। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, इंपावरमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोरल वैल्यूज और एटीट्यूड को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इन 3 फ्रंट पे हमें काम करना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, मैं वीडियो काफी लंबा नहीं बनाना चाहता, बस ये है कि मैं खुद से आज प्रॉमिस कर रहा हूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अवेयर एज मच पीपल एज आई कैन। मैं तो खुद नहीं लूंगा, चलो ये तो ठीक है, अपने फैमिली में भी मना करूंगा, नहीं लेने दूंगा, लेकिन आई विल अवेयर एज मच पीपल एज आई कैन दैट डोंट प्रैक्टिस दिस। इसको खत्म करना है हमें, और ये हम और आप मिलकर खत्म करेंगे। आज जो निकी के साथ हुआ वो कल किसी और लड़की के साथ नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू प्रॉमिस दिस टू आवर सेल्फ, टू आवर हार्ट। खुद से प्रॉमिस करना है, किसी और से नहीं करना, खुद से प्रॉमिस करना है दैट वी विल नॉट टॉलरेट दिस, और आगे हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, विल मीट टुमारो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और इस पे बात करने लायक और कुछ है नहीं। जो भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे उसके घर वाले हों, चाहे वो खुद भी है, वो जो लड़का है बिपिन नाम का, जो जल्लाद है, जो कुकर्मी है, जो अधर्मी है, उस जल्लाद को जितनी कड़ी सजा हो सकती है वो अपना कोर्ट देगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जज जो है वो न्याय करे उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ। उस बेटे को न्याय दे जो अभी 6 साल का बहुत ही मासूम सा बच्चा है, उसको न्याय मिलनी चाहिए, उसकी माँ को न्याय मिलनी चाहिए, उसके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। और ये न्याय का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी है हमारे जुडिशरी से रिलेटेड लोग, वो अपना न्याय देने का काम करेंगे। और हम जो है एज अ सोसाइटी क्या कर सकते हैं, ये सब आपको सोचने की जरूरत है। कमेंट में आपके क्या सजेशन है, क्या फीडबैक है, और क्या क्या हम कर सकते हैं, ये कमेंट में आप जरूर बताइए कि हमें एज अ सोसाइटी क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।